नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों आपके जो यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के द्वारा यूपी पेट का जो सिलेबस दिया गया है उसमें हम टॉपिक वाइज चीज़ों को रिवाइज कर रहे थे और हमारी कोशिश ये थी कि हम हर विषय के लगभग 3 से 4 क्लासेस में उसके पूरे सिलेबस को टॉपिक वाइज कवर कर लें। भारतीय अर्थव्यवस्था में 1947 से लेकर 1991 तक की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में चीज़ों को देखना है हमें सबसे पहले। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इसकी बिना किसी देरी के, क्योंकि आपके पास भी समय बहुत कम है और चीज़ों को रिवाइज अभी करना बहुत ज़्यादा है ना। तो योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित जो भी सवाल पूछे जाते हैं हम इसमें उसको कवर करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। स्वतंत्रता पश्चात सन 1947 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति का गठन हुआ था। आपको यह ध्यान रखना है, सन 1947 में किसकी अध्यक्षता में? पंडित नेहरू की अध्यक्षता में जो है आर्थिक नियोजन समिति का गठन हुआ था। बाद में इसी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को जो है योजना आयोग का गठन किया गया है और यह एक गैर सांविधिक परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया था इसका गठन, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि इसके नीति आयोग के पहले जो योजना आयोग था उसका गठन कब किया गया था? तो ये 15 मार्च 1950 को गठन किया गया था, ठीक है। किसकी सिफारिश पर गठन किया गया था? तो ये आर्थिक नियोजन समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। और यह एक प्रकार का गैर सांविधिक निकाय है, ठीक है, यानी कि इसको किसी संविधान में उल्लिखित किसी प्रावधान के तहत इसका गठन नहीं किया गया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई है। आपको ध्यान रखना है, भारत की पहली पंचवर्षीय जो योजना है कब से शुरू हुई है? 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई है। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं उपाध्यक्ष जो थे गुलजारी लाल नंदा थे। प्रथम योजना आयोग के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उपाध्यक्ष जो थे वो गुलजारी लाल नंदा थे। जिस प्रकार से वर्तमान नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं उसी प्रकार पहले का जो योजना आयोग था उसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा कब समाप्त किया गया है? तो 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को जो है समाप्त कर दिया गया है और 1 जनवरी 2015 से भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान अर्थात नीति आयोग का गठन किया गया है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है योजना आयोग के स्थान पर किस संस्थान का गठन किया गया है? तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, जिसे नीति आयोग भी कहा जाता है, ठीक है। नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करने के साथ साथ उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता भी प्रदान करता है, ठीक है। नीति आयोग जो है सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है और उसके साथ उसे निर्देशात्मक और नीतिगत जो गतिशीलता होती है उसको प्रदान करता है। यह केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण और तकनीकी परामर्श भी प्रदान करता है। दोस्तों इससे यूपीएससी में भी सवाल पूछा जा चुका है 2021 में लगभग, ठीक है। चलिए नीति आयोग का जो संगठन है उसके बारे में देख लेते हैं। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। इसके जो गवर्निंग काउंसिल है इसमें सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं और संघ और राज्य क्षेत्रों के जो उपराज्यपाल हैं वो इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। उपाध्यक्ष जो हैं ये प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है। आपसे सवाल ऐसे ही बनाया जा सकता है कि नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो आपको बताना है प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। और वर्तमान में जो है सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। पूर्णकालिक जो सदस्य हैं वीके सारस्वत हैं, प्रोफेसर रमेश चंद्र हैं, डॉक्टर वीके पॉल हैं। पदेन सदस्य जो हैं राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण और नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। ये सभी लोग केंद्रीय मंत्री से संबंधित हैं। मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी हैं वो परमेश्वरन अय्यर हैं। ध्यान रखिएगा मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो परमेश्वरन अय्यर। विशेष आमंत्रित सदस्य कौन हैं? तो नितिन जयराम गडकरी हैं, थावर चंद्र गहलोत हैं, पीयूष गोयल हैं और राव इंद्रजीत सिंह हैं। दोस्तों इसको तो हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। चलिए अब देख लेते हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। हर परीक्षा में लगभग 1 से 2 सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। ये एक टेबल कंटेंट है, इसको थोड़ा सा हो सकता है आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है। दिखाई दे रहा है?
चलिए थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा इसे, क्योंकि सारी चीज़ अगर एक साथ नहीं रहेंगी तो चीज़ें देखने में तो आपको समझने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। देखते हैं चलिए पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। इसमें आपको 3 चीज़ें महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। जो पंचवर्षीय योजना है उसका काल क्या है, अब मतलब किस अवधि से किस अवधि तक उसका जो कार्यकाल था, ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था, और उस योजना के अंतर्गत जो है उस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कौन से मॉडल को सबसे अधिक महत्व दिया गया था, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो पहली पंचवर्षीय जो योजना है कब से शुरू हुई थी, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक थी। ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक थी पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है, युद्ध विभाजन से उत्पन्न स्थिति से देश को उभारना, संतुलित विकास संसाधनों का पूर्ण उपयोग करना, आर्थिक विषमताओं को कम करना, कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता प्रदान करना और जीवन स्तर में सुधार करना इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। आपसे उम्मीद ये है कि ये कम ही चीज़ें हैं, उद्देश्य जो है कम ही पूछा जाएगा क्योंकि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा पूछी जाती है। और आपको ये ध्यान रखना है कि पहली पंचवर्षीय जो योजना है वो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, इसका कार्यकाल क्या किस समय तक है, 1 अप्रैल से 1951 से 31 मार्च 1956 तक है। और यह योजना जो है हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, और इसमें जो है कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी, जीवन स्तर में सुधार करने की बात की गई थी और आर्थिक विषमताओं को कम करने की भी बात की गई थी। ठीक है, चलिए दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में देखते हैं। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1956 से, ठीक है, 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली थी। ठीक है, इसमें जो है इसका उद्देश्य क्या था, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना। इसका उद्देश्य जो था राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, तीव्र औद्योगिक विकास, यानी कि इसमें औद्योगिक विकास को जो है प्रोत्साहन दिया गया था, रोजगार में वृद्धि करने की बात की गई थी और आर्थिक विषमताओं में कमी करने की बात की गई थी। और इस योजना को जो है, इस पंचवर्षीय योजना को प्रशांत चंद्र महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल पर इसको दिया गया था। ठीक है, ये पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित है, तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस पर मॉडल पर। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक। ठीक है, 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक यह पंचवर्षीय योजना चली थी। और इसका जो उद्देश्य है क्या है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, तीव्र औद्योगिक विकास, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता बनाना है। ठीक है, आधारभूत उद्योगों को विस्तार देना है, बेरोजगारी को दूर करना है। ध्यान रखिएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या है, बेरोजगारी को दूर करने की भी बात की गई है, विषमताओं में कमी लाना है। ठीक है, और यह योजना जो है स्पष्ट रूप से किसी एक मॉडल पर आधारित नहीं थी, बल्कि महालनोबिस द्वारा द्वितीय योजना के मॉडल और प्रोफेसर सुब्रमण्यम चक्रवर्ती के मॉडल पर यह प्रभावित थी। यानी कि इसमें किसी एक मॉडल पर आधारित नहीं थी यह पंचवर्षीय योजना, इसमें महालनोबिस के मॉडल और सुब्रमण्यम चक्रवर्ती के मॉडल दोनों का मिक्सअप देखा गया था। इसके आधार पर कार्य योजना को किया गया था। आपको ध्यान रखना है कि योजना विकास का जो समय है वो कब से कब तक का है, तो 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक कोई पंचवर्षीय योजना चालू नहीं की गई थी, इसलिए इसको योजना विकास का काल कहा गया है। योजना विकास का काल कब का है, 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 के मध्य। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में देखते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है वो 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक थी। इसका उद्देश्य क्या था, उत्पादन में वृद्धि करना, कीमत में स्थिरता लाना है, आत्मनिर्भरता हासिल करना है, सामाजिक न्याय देना है, रोजगार में वृद्धि करना है। ठीक है, और इसका जो किस मॉडल पर आधारित थी, तो यह मूलतः एस मन्ने एवं प्रोफेसर जो अशोक रुद्र द्वारा विकसित सामंजस्यपूर्ण मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो एस मन्ने और प्रोफेसर अशोक रुद्र द्वारा विकसित जो सामंजस्यपूर्ण मॉडल पर आधारित थी यह, और विकास की जो गाडगिल जो नीति है उस पर भी आधारित थी। ध्यान रखिएगा विकास की जो गाडगिल नीति है, रणनीति है, उस पर भी आधारित यह योजना थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में देखते हैं। 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 तक। ठीक है, 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 तक यह इस योजना का कार्यकाल था, लेकिन 1 वर्ष पूर्व ही यह 31 मार्च 1978 को समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, इसका जो उद्देश्य क्या था, स्वावलंबन, गरीबी उन्मूलन, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। और यह जो योजना जो है किस मॉडल पर आधारित थी,
अ टेक्निकल नोट ऑन द अप्रोच ऑफ फिफ्थ प्लान ऑफ इंडिया, दस्तावेज पर आधारित थी। एक मॉडल जो है इसमें इसका नाम क्या था, अ टेक्निकल नोट ऑन द अप्रोच ऑफ फिफ्थ प्लान ऑफ इंडिया, दस्तावेज पर आधारित थी। वस्तुतः यह 66 क्षेत्रीय आगत निर्गत मॉडल था। योजना आयोग की जो दृष्टि है उसके विभाग के द्वारा इसको तैयार किया गया है। चलिए देखते हैं छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो छठी पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक थी। कब तक थी? 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक थी। इसका जो उद्देश्य है विकास की दर में वृद्धि करना है, निर्धनता में कमी करना है, रोजगार को बढ़ावा देना है, विषमताओं में कमी करना है। ठीक है, यह योजना जो है हैरोल्ड डोमर मॉडल पर और महालनोबिस द्वारा प्रदत्त प्रथम 2 योजनाओं के दृष्टिकोण तथा तृतीय, चतुर्थ और 5वीं जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उसमें जो आगत निर्गत का जो दृष्टिकोण था उस पर आधारित थी। इसे निवेश योजना मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। आपको ध्यान रखना है इसे कौन सी योजना मॉडल के नाम से जाना जाता है, तो निवेश योजना मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। और 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 के मध्य चली थी। ठीक है, 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 के मध्य थी। और इसका जो उद्देश्य है काम, भोजन और उत्पादकता पर ध्यान देना था। दीर्घकालीन विकास विधि तथा उदारीकरण मॉडल ये उस पर आधारित थी। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में चलिए देखते हैं। इसका समय क्या था, तो 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक इसका समय था। इसका उद्देश्य क्या था, सदी के अंत तक पूर्ण रोजगार प्राप्त करने के लिए रोजगार के नए अवसरों का सृजन करना है। ठीक है, सक्रिय जन सहयोग के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण की भी बात की गई थी। इसमें सर्वव्यापक प्राथमिक शिक्षा की बात की गई थी। स्वच्छ पीने के पानी और प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था किए जाने की भी बात की गई थी। खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता हासिल करना, आधारभूत संरचनात्मक क्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण करना है। ठीक है, इसका उद्देश्य था ये। और ये जो है 8वीं योजना जो है किसी एक मॉडल पर आधारित नहीं थी। आपको ध्यान रखना है किसी एक मॉडल पर आधारित नहीं थी ये, बल्कि बदली परिस्थितियों में यह योजना विश्व अर्थव्यवस्थाओं से संदर्भित अनुभवों पर तैयार की गई थी। यह इस योजना पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के विशेष सुझावों एवं प्रभाव इस पे शामिल थे। ठीक है, इसे डब्ल्यू मिलर मॉडल भी कहा जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। 8वीं पंचवर्षीय योजना तो पहले तो किसी एक मॉडल पर आधारित नहीं थी। और आपसे सवाल इस तरह से बन सकता है कि किस पंचवर्षीय योजना में जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का प्रभाव देखने को मिलता है, तो वो 8वीं पंचवर्षीय योजना में है। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना को जो है डब्ल्यू मिलर मॉडल भी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है डब्ल्यू मिलर मॉडल जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 के मध्य थी। ठीक है, सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और यह जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, किस मॉडल पर? आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 के मध्य थी। ठीक है, 21वीं सदी में भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। आपसे पूछा जा सकता है किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत को आर्थिक क्षेत्र में जो है महाशक्ति बनाना था, तो आपको बताना है 10वीं पंचवर्षीय योजना में अधिक व्यापक आगत निर्गत मॉडल पर यह योजना जो है आधारित थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसका समय क्या था? 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक। ठीक है, इसका उद्देश्य जो था तीव्र आर्थिक वृद्धि। आपको ध्यान रखना है ये स्टेटमेंट देके कई बार सवाल पूछा गया है। तीव्र आर्थिक वृद्धि की जो बात है किस पंचवर्षीय योजना में की गई है, तो आपको बताना है 11वीं पंचवर्षीय योजना में की गई है। ठीक है, तीव्र आर्थिक वृद्धि के साथ क्षेत्रीय विषमताएं कम करते हुए समावेशी विकास पर ध्यान दिए जाने की बात की गई थी। योजना आयोग का जो दृष्टिकोण है इसी के दृष्टिकोण पर यह आधारित थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक थी। ठीक है, 1 अप्रैल 2012 से लेकर के 31 मार्च 2017 तक थी। और इसका उद्देश्य क्या था? तीव्र, अधिक समावेशी एवं सतत विकास पर यह जो है इसका उद्देश्य था। और योजना आयोग का दृष्टिकोण पत्र पर भी यह आधारित थी। आपको ध्यान रखना है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो आपको ये ध्यान रखना है कि तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास इस योजना का उद्देश्य था। ये यूपीएससी में सवाल पूछा गया था ये वाला। चलिए अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स को कवर कर लेते हैं।
भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था। उस रूसी नेता का नाम क्या है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था? तो ये जोसेफ स्टालिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। भारत के द्वारा जो है पंचवर्षीय योजना की प्रणाली कहाँ से अपनाया गया था? तो ये रूस से अपनाया गया था। और उस रूसी नेता का नाम क्या है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना को के दृष्टिकोण को जो है लागू किया था? उसका नाम है जोसेफ स्टालिन। ठीक है। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। ये देखिए, यही सवाल मैंने अभी आपको बताया है और उद्देश्य ही पूछ लिया गया है इसका। तेज, सतत और आर्थिक अधिक जो है सम्मिलित विकास किसी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए नोडल संस्था है? भारत में जो है सतत विकास के जो लक्ष्य हैं निर्धारित किए गए हैं जिन्हें 2030 तक प्राप्त करना है, उनके जो कार्यान्वयन का जो नोडल संस्था है वो कौन सी है? तो नीति आयोग है, आपको ध्यान रखना है। अनवरत योजना भारत में लागू कब की गई है? तो ये 1978 से 79। अनवरत योजना जो है भारत में कब लागू की गई है? तो ये 1978 से 79 में। चलिए अगले फैक्ट को देखते हैं। भारत में निम्नलिखित 5 पंचवर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य उद्देश्य जो है वो संपोषणीय वृद्धि है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का ध्यान रखिएगा। 9वीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई है? तो 1 अप्रैल 1997 को। ठीक है। 9वीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई है? तो 1 अप्रैल 1997 को प्रारंभ हुई है। अप्रैल 1992 से मार्च 1997 के दौरान भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है। अप्रैल 1992 से लेकर के मार्च 1997 तक भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस का नाम जुड़ा है किस योजना से? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना से इनका नाम जुड़ा है। ठीक है। प्रोफेसर महाचंद्र नोबिस जो है का नाम किस पंचवर्षीय योजना से जुड़ा है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना से। पहला पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित थी? तो वो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है 1969 से 74 के मध्य थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो ये पंचम पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। गरीबी उन्मूलन का जो नारा है 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ठीक है। भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम थी किस पंचवर्षीय योजना में? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है। ध्यान रखिएगा, भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की जो संचयी वार्षिक वृद्धि दर है वो 8वीं पंचवर्षीय योजना के काल में सर्वाधिक थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण क्या था? मानसून की अनुकूलता। 11वीं पंचवर्षीय योजना की योजना अवधि क्या है? तो 2007 से 2012 के मध्य। ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय था क्या था? तो 2007 से 2012। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में योजना आयोग की जो स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में हुई थी। अभी हमने आपको पहले बताया था। भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या है? भारत में जो योजना अवकाश की अवधि क्या है? 1966 से 1969 के मध्य है। इस समय जो है योजनाएं एक एक वर्ष के लिए लागू की गई थी। ठीक है। कोई पंचवर्षीय योजना इस समय कार्यरत नहीं थी। योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो नरेंद्र मोदी ने किया था। ध्यान रखिएगा, योजना आयोग का जो है अंत किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। संविधानेतर संस्था है योजना आयोग या नीति आयोग? पहले ये योजना आयोग थी, अब नीति आयोग है। ठीक। संविधानेतर संस्था है। राष्ट्रीय विकास परिषद संबद्ध है किससे? तो भारत में मुख्य विकास योजनाओं के अनुमोदन और मूल्यांकन से। ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? यह है भारत की जो मुख्य विकास योजनाएं हैं उनका अनुमोदन करना और मूल्यांकन करना। ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है कब गठित की गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? तो 6 अगस्त 1952 को। ठीक है। ध्यान रखिएगा, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निवेश का जो स्वरूप है कौन से मॉडल पर आधारित था?
तो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जो निवेश का स्वरूप है वो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी, तो किस पंचवर्षीय योजना के तहत? 10वीं योजना के तहत। ध्यान रखिएगा, ये किस योजना काल में जो है समृद्धि दर सर्वाधिक प्राप्त की गई थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया है। रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जी मिर्डल के द्वारा, गुन्नाल मिर्डल के द्वारा जो है ये रोलिंग प्लान दिया गया था। पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास जो प्रदर्शित किया था वो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रदर्शित किया था। ध्यान रखिएगा। 7वीं योजना में IRDP के अंतर्गत रणनीति अपनाई गई थी, संपूर्ण परिवार का अंगीकरण, ठीक है। 7वीं योजना के तहत IRDP के अंतर्गत जो रणनीति अपनाई गई थी उसका उद्देश्य क्या था? संपूर्ण परिवार का अंगीकरण करना। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1975 में प्रारंभ किया गया था। ध्यान रखिएगा, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम जो है प्रथम बार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1975 में प्रारंभ किया गया था, इंदिरा गांधी के समय में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला स्टील संयंत्र स्थापित किए गए थे किस पंचवर्षीय योजना के तहत? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। ध्यान रखिएगा, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला जो इस्पात संयंत्र हैं वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किए गए थे, ठीक है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूरे देश में निम्नलिखित में से किस योजना में फैला है? तो 6ठी योजना में। ध्यान रखिएगा, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो है पूरे देश में किस योजना में फैला है? तो 6ठी पंचवर्षीय योजना के तहत इसको विस्तार दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण चीज़ों को कवर कर लिया है। अब बाकी की सारी चीज़ें जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो लंबी ना हो, आपको देखने में असुविधा ना हो, इसलिए चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। और 3 से 4 क्लासेस में हम पूरी चीज़ें लगभग अर्थव्यवस्था की कवर कर लेंगे। आपको मैक्सिमम सवाल आपको यहीं से मिल जाएंगे, देख लीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। थोड़ा पेशेंस के साथ आप इसे जल्दी से देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। दोस्तों आपसे चलते चलते एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारा प्रयास पसंद है, हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है, हमारी मेहनत पसंद है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपके छोटे से सपोर्ट से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएंगे, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।